हम समाज में लोगों से मिलते रहते हैं। मे बी जैसे बच्चे को ड्रॉप करने में बस स्टॉप पर हम चलते चलते कोई एक बंदा मिल जाता है जो अपने प्रॉब्लम शेयर करता है। मे बी आप आपके घर में हाउस हेल्प होंगी, वो कुछ अपने प्रॉब्लम्स बता रही होगी। आपकी फैमिली मेम्बर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बता रहे होंगे, या कोई ना कोई आप किट्टी पार्टी में लोगों से मिलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम अपना बताता है। हर एक बंदा कोई ना कोई चैलेंज से गुजर गुजर ही रहा है। हमें यूजुअली लगता है कि जब कोई प्रॉब्लम शेयर करता है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जब वो सुनता है तो उनको अच्छा लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम गो थ्रू कर रहा है, मे बी कुछ सोल्यूशन दे पाऊँ, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। और यहीं पर जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, इसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि देखिए, हमें हर एक चीज़ एक एनर्जी कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। जब आप यही चीज़ दूसरे की बात सुनते हो, केवल सुनते हो, आप नोटिस करिए, क्योंकि हमने पिछले क्या ख्याल है के एपिसोड में भी एनर्जी ड्रेनेज की बात की है। आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर एक एनर्जी ड्रेनेज होगा, क्योंकि जितना आप सुनते हैं उतना ज़्यादा आप एक एक दूसरे शब्दों में कहे गॉसिप तरीके की बात हो जाती है। यानी कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं, मे बी किसी कारण आपके फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आप एनालाइज करते रहते हैं, जानकारी करते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, आप इस सिचुएशन में कैसे आए। ये केवल ये ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पे कोई ज्ञान की बात नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन सेंस इन दिस, क्योंकि हम, आप नोटिस करेंगे, एक ड्रेनेज स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन यहीं पर जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, उसको देखने का नज़रिया, एक एम्पावरमेंट अप्रोच, इसी में कैसे हुआ। आप वही बात सुन रहे हैं, आप किस समय पे कट करना चाहिए, यानी कि किस समय पे आपको सुनना बंद करना चाहिए, यानी कि आप उसमें इन्वॉल्व ना होते हुए उस सिचुएशन में उसको एम्पावर करके बाहर कैसे आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिंपैथी वाले कॉन्सेप्ट में जाके हम पूरी चीज़ जो वो कह रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस करें, वो जो दर्द है, वो जो रोना है, उसको पूरा सुनकर हम उसमें ही कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आप भी एक एनर्जी ड्रेनेज स्थिति में आएंगे। आपके थॉट्स पैटर्न्स में चेंज आना चालू होगा। आप वही जो इरिटेशन में भी, वो जो सैडनेस अपने लाइफ में आप लेके आएंगे। तो जो बंदा दूसरा बंदा गो थ्रू कर रहा है, वो भी आप गो थ्रू करना चालू करते हैं। तो यहीं पर आ जाता है इंटरफियरेंस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम पूरी तरीके से एक सजेशन, एक उनको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग देना चालू करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप इंटरफेरेंस लेकर आ रहे हैं। और यहीं पर स्पिरिचुअलिटी में कॉमन सेंस लाना ज़रूरी है। जब आप एम्पावरमेंट माइंडसेट से यही चीज़ सुनते हैं, आप यहीं पर ध्यान इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा वो अपने आप को एम्पावर करते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। मे बी एक बुक के ज्ञान को आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें घुसकर उनको सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। मे बी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मे बी ये जो प्रॉब्लम आप गो थ्रू कर रहे हैं, दिस टू शैल पास वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वो जो गो थ्रू कर रहे हैं, मे बी आपको इंट्यूशन के द्वारा आप बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एक सोल्यूशन निकाल कर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अक्सर मेडिटेशन सेंटर्स में लोग जो नए नए सेंटर्स खोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हर बंदा प्रॉब्लम के साथ आता है। और कई वर्कशॉप्स में भी क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप नोटिस करेंगे कि कोई अपना पूरा प्रॉब्लम बता रहा है, और वहाँ पे हम बैठे रहते हैं सोल्यूशन देने के लिए कि पता है आपको ये करना चाहिए, आपको उनसे ये बात करना चाहिए, आपको ये फैमिली में ऐसी ऐसी चीज़ करनी चाहिए। जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व होकर एक सोल्यूशन देते हैं, यहीं पर इंटरफेरेंस आ जाता है। तो यहीं पर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, जब आप ध्यान कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जब आप स्वाध्याय ढंग से कर रहे हैं, जब आप सही तरीके का सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा अपने इंट्यूशन से कि किस समय पे मुझे रुकना चाहिए। हम बह जाते हैं, आप नोटिस करेंगे, ड्रेनेज महसूस करेंगे। जब आप कोई क्वेश्चन पूछता है, आप अपने आप को चेक कीजिए। जब बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके पहले आपकी क्या एनर्जी स्थिति थी, वो एक्सप्रेस करने के बाद और आपका एक सजेशन देने के बाद आपकी एनर्जी की स्थिति क्या है, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा क्या आपने इंटरफियर किया है या नहीं किया है। बहुत लोग जब गाइडेंस या काउंसलिंग करते हैं, हेडेक महसूस करते हैं, बॉडी में ड्रेनेज, जैसे बॉडी पेन्स आना चालू करते हैं, यहीं पे उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ उनको करनी थी, क्या नहीं करनी थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरी सिंगल मास्टर, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। बहुत लोग आते हैं, पिछले 15 साल से इतने सारे लोग आते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। आप नोटिस करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप लॉस्ट फील करना चालू करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि क्या आप ट्रूली इंटरफेयर कर रहे हैं या एक ऑब्जर्वर की स्थिति में है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं है अपने आप को खो दे। सेवा का मतलब ये है अपने आप को एम्पावर करते हुए दूसरे को एम्पावर करना। और केवल हम लाइट वर्कर्स हैं इस फील्ड में, हम केवल मार्ग दिखाने आए हैं। श्री कृष्ण ने, जीसस ने, इतने सारे युग पुरुष आए हैं हम एक मार्ग दिखाने के लिए। उन्होंने केवल एक मार्ग दिखाया, उन्होंने मार्ग थोपा नहीं आप पर। आपको करना है या नहीं करना है, वो हमेशा हमारे पास चॉइस रहता है।